प्रेम संसार से बहुत आसानी से हो जाता है। आपके 2 बेटे हैं तो 2 बेटों से हो जाएगा, 4 बच्चे हैं 4 से हो जाएगा, पर एक भगवान, इसलिए भगवान की गिनती एक है, एक ही है भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। जबकि ईश्वर जब एक है तो एक से प्रेम नहीं हो पाया, पर 4 बेटे हैं तो 4 से हो गया, 2 बेटे हैं तो 2 से हो गया, पर एक से नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि जितना महत्व हमने संसार के लोगों को दिया, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, उतना महत्व भगवान को नहीं दिया। जितनी राम नाम भी मुंह से तब निकलता है जब कुछ विशेष होता है। सब बढ़िया चलता रहे तो क्या मजाल के कोई देख ले भगवान की तरफ। हमने भगवान को मजदूर समझ रखा है, मजदूर, कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे और पूजा जितनी करेंगे उतना फल देते रहना हमें, है ना? जैसे आप मजदूर से 5 घंटे काम कराए तो 5 घंटे की मजदूरी दे दी। ऐसे आपने क्या बोला, हे शंकर जी 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया, अब हमें बहू के बेटा ही चाहिए। मतलब शंकर जी के व्रत इसलिए किए कि आपको कुछ चाहिए। प्रेम के भूखे हैं, भगवान से व्यापार ना हो, भगवान से तो बस प्यार हो। पूजा, एक छोटी सी बात समझाऊं आपको। आप पूजा करते हैं, रोज सवेरे नहाकर भगवान को नहलाते, भगवान की आरती, पुष्प, तुलसी सब चढ़ाते, आरती उतारते। आप जितनी पूजा भगवान की करते हैं, अब आप एक काम करो, इतनी पूजा आप अपनी पत्नी की करो और पति की करो। पत्नी को रोज चढ़ाओ जल, पत्नी की रोज परिक्रमा लगाओ, रोज माला पहनाओ, रोज दक्षिणा भी चढ़ाओ पत्नी को, रोज प्रणाम करो और पूजा करो पत्नी की और प्यार करो पड़ोसन से। आप ही खुश नहीं हैं इस पूजा से। आप क्या चाहती हो कि आपका पति आपकी पूजा करे या केवल प्रेम करे? पूजा चाहती हो पति से या प्रेम? उत्तर, आप अपने पति से क्या चाहती हो? प्रेम। आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं, पूजा या प्रेम? प्रेम। आप अपने पुत्र से क्या चाहते हैं? वो हमसे प्रेम करे, प्रेम से बातें करे, प्रेम से हमारे पास बैठे, वो हमारी आरती भले ना उतारे, हमारा बेटा हमारी आरती ना उतारे, हमारे को पैसे ना दे, माला ना पहनाए, लेकिन प्रेम से बात करे, प्रेम से आकर बैठे, प्रेम से हाल चाल पूछे कि क्या मां, तो क्या आप अपने बेटे की इस पूजा से खुश होंगे ना? तो जिस पूजा से आप खुश नहीं हो सकते, अब आप लोग भी करते क्या है, पूजा तो भगवान की करते हैं, लेकिन प्रेम संसार के लोगों से, हाँ या ना? आप माला जपते हैं भगवान के सामने बैठकर, पर माला जपते समय भी देखते हैं संसार को। कुछ लोग भागवत जी में आकर नाचते हैं, तो नाचते तो भागवत जी यहां पर हैं, पर आपने ध्यान दिया होगा नाचते समय वो देखते किस तरफ हैं? भगवान जी की तरफ नहीं, आप लोगों की तरफ। वो इसलिए नाचते हैं आप लोगों की तरफ देख करके, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नाच रहे हैं कि जरा देखो हम कैसे नाच रहे हैं, इसलिए मुंह आपकी तरफ है। यदि भगना ये है कि लोग माला भी संसार के लोगों को देखकर जपते हैं, इसका मतलब यह हुआ पूजा तो आप कर रहे हैं भगवान की, पर प्रेम किससे है? संसार के लोगों से। आप बताइए कि जिस पूजा से आप खुश नहीं हो सके, भला उस पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? क्यों जी? क्या आपके पुत्र की पूजा आपको खुश कर सकती है बिना प्रेम के? तो बिना प्रेम के फिर आपके द्वारा की गई पूजा भगवान को कैसे खुश कर लेगी? भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो, भगवान ने सदा कहा है तुम हमसे प्रेम करो। राम ही केवल, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। को भगवान चाहिए, सबको लगता है कि मंदिर जाने से भगवान मिलेंगे, ये पूजा कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, इतना जप कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, इतना तप कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, पर आप भूल में हैं, ना जप से, ना तप से, ना तीरथ से, ना व्रत से भगवान किससे मिलते हैं? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान जब भी मिले हैं, जिस जिसको मिले हैं, उसको पूजा के बल पर नहीं मिले,
जप और तप के बल पर नहीं मिले, मिले हैं तो प्रेम के बल पर। मीरा ने का प्रेम मीरा का है, क्या उस क्वालिटी का प्रेम हमारा है? जिस क्वालिटी का प्रेम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का है, क्या उस क्वालिटी का प्रेम हमारा है? जिस क्वालिटी का प्रेम श्री भरत जी का था, क्या उस क्वालिटी का प्रेम हमारा है? प्रेम सबके पास है। आप जितने लोग बैठे हैं ना, प्रेम से भरे हुए हैं। आप सब प्रेम से भरे हैं। आपको अपने पुत्र के लिए प्रेम है, पुत्री के लिए प्रेम है, पत्नी के लिए प्रेम है, पति के लिए प्रेम है, परिवारी जनों के लिए प्रेम है, दुकान मकान व्यापार के लिए प्रेम है। वो पका हुआ प्रेम है। भरत जी ने राम से प्रेम किया, और प्रेम किया तो क्या किया? भरत जी की मां कैकेयी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ, अयोध्या का सिंहासन अब तुम्हारे हाथ में है। क्या भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार किया? चाहते तो कर लेते, कोई अड़चन नहीं थी उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी, परेशानी नहीं थी। भरत जी राजा हो जाते, आनंद से राज्य का सुख भोगते और आनंद से राजा बन के रहते ना। प्रेम क्या है? प्रेम हमारा है पर जगत से है। प्रेम किससे होना चाहिए? जगन्नाथ से। भरत जी ने सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। तो क्या आपको भी सब छोड़ना पड़ेगा? ना। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप छोड़कर जंगल चले जाएं। छोड़ा तो भरत जी ने भी नहीं था। राम जी ने कहा भरत जी से जाओ अयोध्या, वापस अयोध्या जी आए कि नहीं? सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख करके अयोध्या को 14 वर्ष के लिए भरत जी ने संभाला कि नहीं? राम के चरण को बिठाकर सिंहासन पर भरत जी ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, और जिम्मेदारी निभाते हुए भरत जी ने यह कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, संपत्ति सब रघुपति के आही। क्या अयोध्या को भरत जी ने अपना माना? उत्तर दीजिए। क्या भरत जी ने अयोध्या को अपना माना? हां या ना? जोर से। नहीं। अयोध्या को किसकी माना? कि ये अयोध्या तो राम की है, अयोध्या के राजा राम है। लेकिन राम जब वनवास थे तो भरत जी ने अयोध्या संभाली कि नहीं? भरत जी की सजगता देखिए। ये अयोध्या मेरी नहीं है, किसकी है? जोर से। राम की। लेकिन रखवाली मैं करूंगा कि नहीं? जिम्मेदारी पूरी करूंगा कि नहीं? हाँ या ना? मैं सेवक हूं राम का, तो मैं अयोध्या का सेवक हूं, तो अयोध्या की रखवाली करूंगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो भरत जी ने की कि नहीं? हाँ या ना? बस आप भी समझो कि आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, वो अयोध्या है। आपका घर क्या है? आपका व्यापार क्या है? अयोध्या। आपका घर, आपका व्यापार, आपका परिवार सब अयोध्या है। और आप कौन हैं? भरत हैं। और अयोध्या के राजा कौन हैं? राम। तो आप भी अपने घर का राजा भगवान को मान लो कि प्रभु जो कुछ है वो सब आपका है। हम तो भरत जी बनकर केवल देख रेख कर रहे हैं। हमारो व्यापार की देख रेख करो, अपनी सारी जिम्मेदारियों की, लेकिन मानसिकता ये रहे कि ये मेरा नहीं, सब राम का है, सब प्रभु का है, सब भगवान का है। इससे क्या होगा कि आप करते हुए भी अपने को कर्ता मानने का अभिमान ना करेंगे और उस अभिमान से बच पाएंगे। अभिमान क्या है? मैं करता हूं, ये अभिमान है। मैंने किया, ये अभिमान है। अब ये नहीं बोलना कि मैंने किया या मैं करता हूं, ना, ये मानो कि कर्ता भगवान है। मैं भरत हूं। मैं कौन हूं? भरत हूं। और हम लोग किसकी भूमिका में आज भी हैं? भरत जी की। और अपने आप को भरत जी मान लो। हम सब किसकी भूमिका में हैं? भरत। वो भरत जो राम जी की चरण पादुका की पूजा करते रहे, इस उम्मीद में कि राम आएंगे, इस उम्मीद में कि राम आएंगे। हमारे बुजुर्गों ने बेचारे इंतजार कर करके चल बसे, पर हम पापी जन बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी इन आंखों के सामने राम जी राजा बनेंगे, राम जी उस अयोध्या की सिंहासन पर बैठेंगे। और हम सब इस बात के साक्षी होंगे, जहां आप अपने घर से
टीवी पर वो सब देख रहे होंगे, उस दृश्य को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। राम धरती पर अवतार ले रहे हैं इस रूप में, और हम सब राम की प्रजा बनकर राम की सेवा में सिर झुकाए खड़े रहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री भरत जी हैं। जो व्यक्ति भरत के भाव से जिएगा उसे अभिमान कभी नहीं आएगा, और जिसने अपने जीवन में भरत के भाव को छोड़ा वो अभिमानी होगा, और अभिमान हुआ तो पतन निश्चित है। तो हम सब किस भाव से रहें? भरत। भरत जी ने क्या किया? इंतजार। हम और आपने क्या किया? इंतजार। भारतवासियों ने क्या किया? इंतजार, इंतजार। और जब इंतजार किया तो इंतजार तो शबरी का भी पूरा हुआ था, तो हम भारतवासियों का भी पूरा हो रहा है।